खोल दे पंख अपने कहता है परिंदा, खोल दे पंख अपने कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल तेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट, तो मैं सुमित रावत स्वागत करता हूँ आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ नई चीज़ें बता सकूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि क्या केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स उसमें किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? सबसे पहले चेंज इन स्टेट यहाँ पर मैंने लिखा भी है, रूप में परिवर्तन। यहाँ पर आपके पास जो आपको पता है स्टेट कितने मतलब कि लिक्विड में रहती है और सॉलिड में रहता है और गैस में रहता है। तो प्रोडक्ट्स में कुछ और बन जाता है, उसमें कहीं पर लिक्विड बन जाता है, कहीं पर सॉलिड बन जाता है। तो यही आपका क्या है, चेंज इन स्टेट। अब दूसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है कि हम किसी को मतलब कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है ताप में परिवर्तन। अगर केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स में कुछ और मतलब कि उसको टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट्स में जाके वो पिघल जाता है और उससे कुछ और बन जाता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है, रिएक्टेंट्स में कलर कुछ और होता है और प्रोडक्ट्स में कुछ और बन जाता है। तो अब आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन में आप देखने को मिलेगा आपको कि इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि गैस का उत्सर्जित हो जाना, मतलब कि उड़ जाना भाप बन के। तो आपने केमिकल रिएक्शन में देखा होगा कभी कभार कि जैसे हम रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिग्री में क्या करते हैं, जलाते हैं या फिर कुछ क्या कर लेते हैं, उसको हीट देके तो गैस क्या हो जाती है, इवोल्यूट हो जाती है, उड़ जाती है भाप बन के। पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि भाई साहब की केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मतलब कि हमें याद करने में बहुत हार्डली होती है, इंग्लिश मीडियम में खासकर। तो आज मैं सबसे सरल तरीका आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। मैंने सोचा हिंदी और इंग्लिश वालों को दोनों को साथ ही में बता दूँ तो मेरे को दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप चलते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम केमिकल रिएक्शन में जो आपने फॉर्मूले सिंबल्स जो देखे हैं ना, उसी जो सब्सटेंस के क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं आपके पास, जैसे बोल दिया यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको सिंबल्स पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे वाटर बोल दिया, वाटर का क्या होता है, H2O होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, H2 होता है। तो वही आपको क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपने मैथ्स में भी पढ़े होगी। इक्वेशन किसे कहते हैं, सिंपल तरीके में इक्वेशन की बात करें जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, तो वही आपका क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसको ध्यान से सुनिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, वो किसके माध्यम से करते हैं, एक तो सिंबल्स के माध्यम से करते हैं। सिंबल्स और फॉर्मूले हमारे पास हो, ये मैंने लिखा है ना। केमिकल रिएक्शन में अगर हम क्या करते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन होगी केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर इसको हिंदी में रासायनिक समीकरण कहा जाता है। वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो क्या होता है हमारे पास रिएक्टेंट्स होता है जिसको हम अभिकारक कहते हैं, और साथ ही उत्पाद, ठीक है, उनको क्या करता है, उस सूत्रों एवं उनके सिंबल्स से दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो सिंपल आपको लगा होगा ये डेफिनेशन, सिंबल्स सिंपल है। तो आप चलते हैं फ्लो चार्ट्स की ओर। मैंने सोचा कि आपको फ्लो चार्ट से ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैंने फ्लो चार्ट्स के ज़रिए मैंने सोचा कि आपको मैं ये बता दूं। तो दोस्तों आप चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं इसके डेफिनेशन आपको अगले वीडियो में लिखाऊंगा, पर मैं आपको अभी इसके टाइप्स बता दूंगा। केमिकल रिएक्शन में आप सबसे पहले टाइप्स पढ़ोगे आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपका सबसे पहला है, ठीक है। दूसरा पढ़ोगे डिकम्पोजिशन। उसके बाद मैं आपको डिकम्पोजिशन के बाद सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके डिकम्पोजिशन के पार्ट बताऊंगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो उसके बाद आपको मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके बुक्स में अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट
मतलब कि शायद सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं है, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी बात करें डिस्प्लेसमेंट के बाद आप सीधा पढ़ोगे यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन आपका एसिड एंड बेस में है, तो मैं आपको इसको डायरेक्टली एसिड एंड बेस में बताऊंगा, यहाँ पर इसका कोई वर्क नहीं है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट में। तो अगला आता है आपका डायरेक्टली रेड, इससे पहले आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको रेडॉक्स में भी समझ आएगा, तो मैं आपको इससे पहले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बता दूंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स के दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर आपको मैं हिंदी में बताऊं तो कॉम्बिनेशन को कहा जाता है संयोजन और डिकम्पोजिशन को कहा जाता है वियोजन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया और डबल डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर आते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इसको कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है ऊष्मशोषी और ऊष्मक्षेपी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स के दो पार्ट होते हैं जिनको कहा जाता है अपचयन और उपचयन। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जब हाइड्रोजन का क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पर देखिए H2 2H2 प्लस O2। H2 क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है आपको पता है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर क्या बनना है, लिक्विड बनना है। यही आपको मैंने सबसे पहले स्टेट के बारे में बताया था, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल था केमिकल इक्वेशन का। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।